वही जो है ना हम स्टेप्स रिपीट करेंगे। सी पे जाएंगे, सी पे जाने के बाद हम जाते हैं जैम्प पे। जैम्प पे जाने के बाद हम क्या कर लेते हैं, जैम्प को कंट्रोलर से जाके सर्वर भी ऑन करेंगे, ठीक है, और माई एसक्यूएल भी ऑन करेंगे। अपाची भी ऑन कर दिया और माई एसक्यूएल भी। अब हम चले जाते हैं दोनों के एडमिन पे। यहाँ से हम जाके क्या करते हैं बताएं जी, लोकल होस्ट स्लैश जो भी हमारे प्रोजेक्ट का नेम होता था, हमारे पास कौन सा नेम था जी बताएं भला। डेटाबेस में भी काम करने से पहले एक चीज़ है वो कि मैं अपना जो प्रोजेक्ट उसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा लेटेस्ट काम है जो हमने कल की डेट में किया था, आपको याद होगा। और अगर आपने इसका एड्रेस चेक करना हो ना तो होम डॉट पेज पे जाके ना माउस को छोड़ दें तो आपको देखें वो बता रहा है एड्रेस कि सी के अंदर जैम के अंदर एच टी डॉक्स में हमारे पास फोल्डर है मेरी पहली PHP, उसके अंदर है होम डॉट PHP। अब चलते हैं डेटाबेस पे। ये डेटाबेस है तो सबसे पहले हमने नई डेटाबेस क्रिएट करनी है। क्या करना है, तो न्यू पे चले जाएं। तो डेटाबेस नेम आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं कोई। सबसे पहले हमने क्या बोला, आप लेफ्ट साइड पे जो आपके पास है ना मेन्यू, वहां से हमने लेना है न्यू। क्या लेना है जी, अब उसके बाद जो आपको नजर आ रही है ना LMS, MySQL, टेस्ट, TMS, वर्डप्रेस, ये सारी डेटाबेस मैंने पहले से क्रिएट की हुई है। आपको ये लिस्ट नहीं मिलने वाली, आपको लिस्ट नहीं मिलेगी। आपने जस्ट क्या करना है, न्यू पे जाना है। तो जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस मिलेगा, भाई अपनी डेटाबेस क्रिएट करें। नाम कोई भी रख सकते हैं, DB, ठीक है जी। लेकिन डेटाबेस का नाम आपने याद रखना, बोलना नहीं है। फर्स्ट DB हमने नाम रख दिया और क्रिएट कर दिया। अब डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम फर्स्ट काम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो टेबल भी आप 3 बना सकते हैं, 4, 10, 20, 25 जितने भी बनाने हैं, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स पे। तो पहला टेबल नेम रख लेते हैं STD रख लें, स्टूडेंट पूरा रख लें। मैंने शॉर्ट फॉर्म में STD कर दिया। टेबल के कॉलम आपने बताने हैं। कॉलम किसे कहते हैं भला, हम कहते हैं एस नेम ए कॉलम, फर्स्ट नेम ए कॉलम, लास्ट नेम दूसरा कॉलम, ईमेल। क्या टेबल बनाना है आपने, तो टेबल के आपको क्या बताने पड़ेंगे, कॉलम्स। कॉलम्स समझते हैं कि नहीं समझते। तो मैं फिलहाल 4 के बजाय 3 कर लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल। 3 मैंने क्या रख दिए, कॉलम। और ये कॉलम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये फुल स्टॉप लग गया क्या आप ऐड नहीं कर सकते, मजीद ऐड बाद में भी हो सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, क्रिएट। टेबल नेम भी रीनेम हो सकता है। अभी हमने टेबल नेम रखा है STD, बाद में रीनेम हो भी सकता है। अब आ जाए इधर, कितने मैंने रखे थे, 3। तो मुझे उसने 3 जो है ना ऑप्शन दे दिए हुए, 3 ही रखे थे और 3 ही मुझे ऑप्शन मिल चुके हैं। फर्स्ट का नाम रखें। फर्स्ट हमेशा ID, बिना ID के प्राइमरी ID के तो टेबल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ना आपका। तो SID रखते हैं पहला, स्टूडेंट की ID, और उसकी डाटा टाइप क्या होगी, ऑलवेज इंट होगी। अब मैंने 3 रखे थे ना कॉलम, तो उसने मुझे 3 ही दिया। फर्स्ट कॉलम SID और डाटा टाइप मैंने बता दी इंट। सेकंड में बताता हूँ F नेम, फर्स्ट नेम बता सकता हूँ कि नहीं। उसके बाद मैं बताता हूँ जी लास्ट नेम। फिलहाल समझाने के लिए कंसेप्ट है, वैसे तो हम ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, फोटो हर डिटेल ले लेते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड होती है। ऐसे ही फेसबुक वाले आपसे डिटेल ले रहे होते हैं। अब नेम तो ना इंट होगा, नेम क्या होगा, स्ट्रिंग होगा ना आमतौर पर, या टेक्स्ट होगा। तो हम इसको वारचार कहते हैं, वेरिएबल कैरेक्टर। और लास्ट नेम को भी हम वारचार। अब बेहतर साथ आप इस जो है ना वेरिएबल कैरेक्टर का साइज भी आपको पता होगा कि जब हम कैरेक्टर से स्ट्रिंग लेते हैं, ये चीज़ अगर थोड़ी सी लैंग्वेज हम कहते हैं ना कैरेक्टर नेम, और नेम के बाद ये, और फिर हम बता देते हैं यहाँ पे 20, बताते हैं कि नहीं बताते। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कैरेक्टर होगा ना, क्योंकि है तो कैरेक्टर है लेकिन इसका मतलब है अरे बन गया कैरेक्टर की, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो वो जो अरे बनाओ, कितने कैरेक्टर की बनाओ, 20 की। यानी कि ये नाम 20 करैक्टर तक तो ठीक है, अगर आप 20 से एक्स्ट्रा कर देंगे तो वो उनको इग्नोर कर देगा, कट कर देगा। क्या ख्याल है। तो मैंने लेंथ बता दिया बेसिकली अपनी स्ट्रिंग की लेंथ। तो लेंथ बता दें भाई 20, और इसकी भी लेंथ बता दें 5 भी बता सकते हैं, जो भी डिपेंड करता है। तो ये लेंथ है मेरी, किस चीज़ की लेंथ है, ईमेल की। चलें SID भी हो गया, F नेम भी हो गया वारचार, और L नेम भी हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी हो गया। लेकिन एक काम अभी हमने नहीं किया, भला क्या,
हमने प्राइमरी की ले तो ली, बट अभी डिफाइन तो नहीं ना की कि कौन सी इसमें से प्राइमरी की है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करें, हमसे वो एट्रीब्यूट्स मिस हो रहे थे। अब ऊपर आपको नजर आ रहा है AI, इसका मतलब पता है क्या? ऑटो इंक्रीमेंट। इसका क्या मतलब है जी? बस ऑटो इंक्रीमेंट पे आपने चेक कर देना, यानी कि ये जरा गौर से आप देखें, जैसे ही मैंने ऑटो इंक्रीमेंट किया तो उसने प्राइमरी की डिफाइन कर दी है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि SID मेरे पास प्राइमरी की होगी, देखें वो साथ मेंशन भी कर रहे हैं, और साथ मैंने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। अब इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि जो टेबल की प्राइमरी की होगी ना, वो ऑटोमेटिक मैनेज होगी, हमने नहीं बतानी, हमारी सरदर्द खत्म होगी। बात समझ आई? ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि जैसे ही मैं फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड दूंगा वो 1 हो जाएगा, ऑटोमेटिक 1 लग जाएगा, सेकंड का 2 लग जाएगा, मैंने नहीं लगाना, ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, स्टार्ट 1 से होगा, ऑटो इंक्रीमेंट फिर 3 हो जाएगा। अगर मैं चौथे स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करूंगा वो खुद ब खुद 4 हो जाएगा, खुद ब खुद 5, खुद ब खुद 6। तो प्राइमरी की मैनेज हो रही है, वो कभी भी रिपीटेशन नहीं करेगा, और ना ही हम प्राइमरी की मैनेज कर रहे हैं। जब हम ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे ना, तो उसने ऑटोमेटिक 1 से ही चलना है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऑटो इंक्रीमेंट ना हो तो फिर आप खुद दें, फिर आप खुद दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने क्या कर दिया? ऑटो इंक्रीमेंट। तो ये प्राइमरी की क्या होगी? इसका मतलब क्या कि जब मैंने यूजर से लेना, फिर मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ऑटो इंक्रीमेंट को बाहर निकाल दिया हमने। टेबल को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी थी। ये ज़रूरी क्यों थी? अब ये भी तो सवाल हो सकता था कि जब हमने ये SID लेके ऑटो इंक्रीमेंट कर दे, फिर हम ले क्यों रहे हैं? तो टेबल की रिक्वायरमेंट है। SQL में बिना प्राइमरी की के टेबल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, बिना प्राइमरी की के आप प्राइमरी की के बिना टेबल नहीं बना सकते। ये बात तो पता है कि नहीं आपको? तो चूंकि टेबल की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने कहा भाई रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, और साथ ऑटो इंक्रीमेंट करके मैंने बता दिया कि भाई खुद ही संभालो, मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होगा, रिक्वायरमेंट पूरी कर दी हमने उसकी। ये बात क्लियर है? हमारा किस चीज़ से लेना देना? स्टूडेंट F नेम से और LM से। और लास्ट पे आप आएंगे ना, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव का। क्या ऑप्शन मिल जाएगा? तो आप टेबल सेव कर लें। क्या हो गया? डर लग रहा है इससे? अभी तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। वो इंटरफेस ना देखें, वो पहली दफ़ा इंटरफेस देखे आप डर रहे हैं कि वो पता नहीं ऊपर क्या है, वो 1 बाय 1 आप देख लेंगे चीज़ों को। अभी जो काम कर रहे हैं बस उस पर फोकस करना है। SQL में क्या होता है, हम टेबल बनाने से पहले उसका स्कीमा तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? ये मैंने स्कीमा बनाया है, अभी रो की तरफ से हम गए ही नहीं है, टेबल में डाटा तो नहीं इंसर्ट किया, अभी इसका क्या बना? स्कीमा। स्कीमा का क्या मतलब है कि आप जब टेबल के अंदर आप डाटा इंसर्ट करेंगे तो इस स्कीमा के पाबंद होंगे। स्कीमा का पाबंद होने का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट नेम है ना, और इसकी मैंने डाटा टाइप बता दिया varchar, तो बस varchar ही है, नंबर नहीं चलेगा। मैंने इसकी लेंथ क्या बता दी? 20, आप 20 से एक्सीड नहीं कर सकते। स्कीमा तैयार हो चुका है इसका। इसमें कितने कॉलम है? 3, आप चौथा नहीं अभी ऐड कर सकते, करेंगे तो स्कीमा चेंज करें पहले। स्कीमा में स्ट्रक्चर बन गया, अब इसका इस टेबल का स्ट्रक्चर बन चुका है, अब स्ट्रक्चर से नहीं आप हट सकते। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम इसमें टेबल में डाटा एंटर करेंगे। अभी तो जस्ट स्कीमा बनाया है, तो रो वाला भी सीन नहीं हुआ, ये सिर्फ कॉलम ही है। फीचर एंड टेबल के फीचर्स हैं। अभी मैं ले जाता हूँ आपको उस तरफ भी जो चीज़ आप कह रहे हैं। हाँ जी, ये बात समझ आ गई है? अब वो उसने एक दफ़ा आपको बता दिया कि भाई आपका जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है वो है, उसका नाम क्या है? SID। उसकी डाटा टाइप है भाई इंटीजर, और बाय डिफ़ॉल्ट उसने उसकी लेंथ कर दी है 11। ज़्यादा भी कर सकते हैं। 11 मीन की ये जो इंट होगी ना, लेट से अगर आप कहते हैं कि मैंने प्राइमरी की खुद से देनी है, तो उसकी रेंज कितनी होगी? 11 बाय डिफ़ॉल्ट उसने दी हुई है, आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। इससे नीचे फ्रेम नज़र आ रहा है आपको? नज़र आ रहा है? उसके बाद varchar नज़र आ रहा है? varchar के अंदर 20 लिखा नज़र आ रहा है। क्या मतलब है कि जो डाटा होगा वो varchar यानी कि स्ट्रिंग होगा, और उसकी लेंथ कितनी होगी? ऊपर वाले का मतलब है डाटा इंट होगा और उसकी लेंथ भी 11। जहाँ पे प्रोग्रामिंग में चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट में चल रही होती हैं। अगर मैं खुद से लिख देता ना, तो वो यहाँ पे खुद जो लिखा होता वो मेंशन हो जाता। बात समझ आ गई? नेक्स्ट F नेम नज़र आ रहा है, varchar 20 मैंने खुद दिया हुआ था, आपको याद है? और ऊपर हमने खुद नहीं था दिया, उसने 11 बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम खुद दे देते ऊपर भी, तो ऊपर भी खुद आ जाता। उससे नीचे क्या है? लास्ट नेम varchar 20। अब ऑटो इंक्रीमेंट सिर्फ किस में लगा हुआ है? और ऑटो इंक्रीमेंट लग भी उस डाटा टाइप पे लग सकता है जो इंटीजर होगी। ऑटो इंक्रीमेंट आपके फर्स्ट नेम लास्ट नेम पे नहीं लग सकता। ये सेंस बनती कि नहीं बनती?
1 2 3 आगे हो सकते हैं ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो नहीं जाते आगे। तो प्राइमरी की हमारी वो चीज़। अब वो कहता है अगर आपने ड्रॉप करना है तो इस कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैंने कॉलम का नेम चेंज करना तो आप कर सकते हैं। मैंने चेंज पे क्लिक किया, एस आई डी पे आ गए। तो आप कहते हैं हमने एस आई डी नहीं देनी है, हमने जस्ट आई डी देनी है। ये देखें यहाँ से आप लेंथ जो है ना इसकी चेंज कर सकते हैं। सेव कर दें, क्या ख्याल है, होगी चेंज? एस आई डी से आई डी हो गई और अब 11 से 12 हो गई। 5 भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर आपने कहते हैं कि हमने मजीद कॉलम ऐड करने हैं भाई, तो आप यहाँ से ऐड करें, 2 कॉलम ऐड करने हैं, 1 करने हैं, भाई कितने ऐड करने हैं बताएं और गो पे चले जाएं। आप कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, कॉलम इसके नीचे ऐड होंगे, इसके नीचे ऐड होंगे। वो आपको बता भी रहा है, देखें मज़े की बात है। वो कहता है आपने कॉलम ऐड करना है, आईडी के बाद ऐड करना है। अगर आईडी के बाद ऐड करूँगा तो क्या होगा कि आईडी के नीचे नया कॉलम होगा, उसके नीचे एफ नेम होगा। तो वो कहता है कि आपने फर्स्ट नेम के बाद ऐड करना है या लास्ट। तो यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि नहीं हमारे पास, क्या ख्याल है? तो नया कॉलम भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, जो कॉलम हमने स्कीमा तैयार किया उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो टेबल हमारा बन गया। अब जरा याद, सबसे पहले डेटाबेस का क्या नाम था? फर्स्ट टेबल। उसके बाद हमने एक ही टेबल बनाया, उस टेबल का क्या नाम था? STD, स्टूडेंट। उस टेबल में फिर हमने कितने कॉलम लिए? 3। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट पे लगा दिया, वो प्राइमरी की होगी हमारी। उसके बाद हमने एफ नेम लिया और अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा डिज़ायर, हमारी ख्वाहिश है कि यूज़र HTML डाटा ले और डायरेक्ट डेटाबेस में फेंक दें। जैसे फेसबुक में आप साइन अप करते हैं तो डायरेक्ट कहाँ पे जाती है? डेटाबेस में। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है, एक सेकंड अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ना तो आपको मैं चीज़ दिखा सकता हूँ। अभी जो हमने डाटाबेस बनाई है उसका नाम क्या था? ये है हमारी डाटाबेस, ठीक है। उस डाटाबेस में कितने टेबल हैं? एक ही, और वो नज़र आ रहा है STD के नाम से। तो अगर मैं यहाँ इस नियो पे क्लिक करूँगा ना तो नया टेबल बना सकता हूँ। चीज़ समझ आ रही है? इस नियो पे क्लिक करूँगा तो नई डाटाबेस बनेगी। अगर आप डाटाबेस को एक्सपेंड करके नियो पे जाएंगे तो नया टेबल बनेगा। अब चलते हैं हम दोबारा अपने फ्रंट एंड की तरफ। ये हमारा फ्रंट एंड है। तो फॉर्म को मैंने क्या, ये जो HTML को हमने किया हुआ था ना कमेंट, इसको अनकमेंट कर लेंगे। मैं देखता हूँ क्या ये अपडेट करता है मेरा रिकॉर्ड। जी उसने अपडेट कर दिया। तो मैंने बोला भाई फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, तो मैं चुपचाप करके इसी को बोल दूँ फर्स्ट नेम और इसको मैं बोल दूँ, बस थोड़ा सा ध्यान देना आपने। टाइप क्या होगी भाई इसकी अपडेट हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट नेम जाएगा, यहाँ पे लास्ट नेम। अब ये जो मैंने प्लस वैल्यू में लिया हुआ था इसको मैं कहूँगा ऐड रिकॉर्ड। ऐड रिकॉर्ड का मतलब ये होगा कि भाई डेटाबेस में रिकॉर्ड ऐड कर दो, ठीक है जी। देखते हैं यहाँ तक, फर्स्ट नेम यहाँ से, लास्ट नेम यहाँ से, ऐड रिकॉर्ड। अब जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेथड यूज़ कर लेते हैं गेट या पोस्ट। मैं पोस्ट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, डिपेंड करता है आप पे। आ जाए PHP की तरफ। तो मैंने कितने वेरिएबल भेजे हुए हैं? तो डॉलर पोस्ट पहला वेरिएबल। अब ध्यान से, अब ये FN नहीं हो सकता और ये LN नहीं हो सकता। अब इसको ये स्टेप भी ध्यान से, क्योंकि बहुत एरर्स आएंगे अगर आपने इस चीज़ को ना पकड़ा। डेटाबेस में जाएं, टेबल क्या था हमारे पास भाई? STD। मैं STD पे क्लिक करता हूँ। अब देखें ये आपको शेप मिल गई एग्जैक्ट टेबल की। ऊपर आईडी, ये फर्स्ट नेम, ये, और अभी एम्प्टी होगा, इसमें कोई रिकॉर्ड है ही कोई नहीं, तो अभी तो एम्प्टी होगा ना। ये जो नाम है ना एफ नेम, ये नेम यहाँ से कॉपी करके तो आपने यहाँ पे रखना है। ये मिस्टेक नहीं करनी, डेटाबेस रिकॉर्ड सेव नहीं करेगा। सेकंड, ये स्टेप किसको समझ आया इस बात की कि भाई जो आपने एट्रीब्यूट के टेबल के कॉलम के नेम रखने हैं ना, तो जब HTML का फॉर्म होगा ना उसमें भी वही नेम रखने हैं आपने। ये मिसमैच नहीं करना, ये मिसमैच नहीं करना। तो आप क्या कर देंगे? एफ नेम कर देंगे, क्या ख्याल है? और यहाँ पे क्या कर देंगे? एल नेम कर देंगे। हो गया बात। अब बेहतर अप्रोच क्या होता है कि भाई आप इसको ना एक, ये कल भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक। अब बेशक मैं FN कर सकता हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब PHP से डाटा लेना था तब वो चीज़ ज़रूरी थी। आप लोग मज़ीद ना ही कंफ्यूज हो तो अच्छा है। इसको भी मैं एफ नेम ही कर देता हूँ और इसको भी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, इसको मैं सबको ना उड़ा देता हूँ यहाँ से।
बहुत गुस्सा आ रहा है। सेमी कॉलन यहाँ पे भी। अब देखें ये फ्रंट एंड है, वो डेटाबेस है। तो पहला काम क्या होगा, कनेक्शन बिल्ड होगा। किसका, कि इस एप्लीकेशन का HTML का PHP कनेक्शन बिल्ड करेगी किसके साथ, डेटाबेस के साथ। तो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए जो हम क्वेरी करेंगे, MySQL यूज करनी है हमने, MySQL कनेक्ट ये यूज करनी है क्वेरी हमने, ठीक है। क्योंकि डेटाबेस का अब हमने कनेक्ट करना है, तो इसमें 4 पैरामीटर्स होंगे, 1 ऐसे, 2 3 इन्वर्टेड कामास के साथ। कितने पैरामीटर हो गए, पहले में हम लिखेंगे लोकल होस्ट, लोकल होस्ट। अच्छा ये सिंटैक्स है, अभी जब सिंटैक्स की बात आएगी तो फिर आपने सिंटैक्स को फॉलो करना होता है। क्योंकि डेटाबेस कनेक्ट करने लगे हैं तो अभी हम सिंटैक्स को फॉलो कर रहे हैं। पहला पैरामीटर आएगा और ये फिक्स है, हर एप्लीकेशन हर दफ़ा लोकल होस्ट ही होगा। नेक्स्ट रूट, ये भी फिक्स है, हर दफ़ा ऐसे ही होगा, जो मर्जी एप्लीकेशन बना ले, क्योंकि ये अगेन सिंटैक्स का पार्ट है। थर्ड एम्प्टी, और लास्ट में डेटाबेस का नेम लिखना है। डेटाबेस का नेम क्या था, फर्स्ट DB। चलें यहाँ तक रुक जाए। ये क्या होगा मेरा डेटाबेस कनेक्शन क्वेरी इसे कहते हैं। अब सबसे पहले एक दफ़ा देख लेते हैं जो कि आपको आइडिया हो जाए। ये जो लोकल होस्ट है ना, ये देखिएगा, चूँकि ये सबसे पहले हम लोकल होस्ट है, ये हमारा लोकल होस्ट है, सर्वर नेम है। ये देखिए बात कहाँ से स्टार्ट होती है, लोकल होस्ट स्लैश से आगे बातें स्टार्ट होती है। यहाँ से भी बात कहाँ से स्टार्ट होती है, लोकल होस्ट। तो ये सर्वर नेम हमारा हो गया। इसके बाद रूट, ये हमारे सर्वर का यूज़र नेम है, सर्वर का। अब ये यूज़र नेम रूट ही उसने रख दिया हुआ है, और उसने हमें बता दिया कि भाई जब भी आपने सर्वर का यूज़र नेम लिखना था वो रूट है, आप चेंज नहीं कर सकते। फिलहाल हम इसे चेंज नहीं कर, रूट है तो रूट ही। अब सर्वर का यूज़र नेम, मतलब सर्वर को कौन यूज़ कर रहा है उस यूज़र का नेम है ना। अब इसको हम कोडिंग में जाकर चेंज कर सकते हैं वैसे, लेकिन चूँकि हम नहीं चेंज करेंगे, फिक्स रहेगा ये। सेकंड पासवर्ड है, पासवर्ड उसने एम्प्टी छोड़ दिया हुआ है, पासवर्ड। तो आपको पता है स्ट्रिंग एम्प्टी छोड़ दो, इसका मतलब होता है नल, एम्प्टी है। और थर्ड आपकी डेटाबेस का नेम है। तो इस तरह से ये 4 पैरामीटर्स होते हैं, 4 आर्गूमेंट होते हैं हमारे पास जब हम सर्वर को कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो उसने बिल्ट इन हमें यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया। उसने कहा कि यूज़र नेम आपका रूट होगा और पासवर्ड आपका एम्प्टी होगा, आप सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप डेटाबेस का यूज़र नेम, डेटाबेस का पासवर्ड कहेंगे। और ये हमारी डेटाबेस होगी फर्स्ट DB। इसके बाद एक क्यूरी है छोटी सी, वो अपने डेटाबेस में पड़ी हुई है, इंसर्ट। ये देखिए अब याद आ गई। इनटू टेबल नेम क्या था, STD। सिंपल कोई आपने पढ़ी है, इंसर्ट इनटू STD। यहाँ पे कॉलम नेम आते थे, याद होगा आपको, और बाद में हम लिखते थे वैल्यूज। इधर कॉलम नेम होते थे और इधर उन कॉलम को जो वैल्यू देनी होती थी वो होती थी, याद है कि नहीं। अब टेबल में स्कीमा बना लिया हमने। आपको याद, जब आपने रैकल पढ़ी थी डेटाबेस में, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, तो वो हमने काम कर लिया हुआ है, स्कीमा रेडी। अब टेबल में डाटा इंसर्ट करेंगे, क्या ख्याल है, डाटा इंसर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अब जब डाटा इंसर्ट करेंगे तो उसकी क्वेरी थी ना, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और फिर हम बताते थे कॉलम नेम्स, कॉलम नेम बताते थे ना, और फिर कॉलम्स के अगेंस्ट क्या वैल्यू रखने वो बताते थे। अभी मैं करता हूँ। पहले कॉलम का नेम क्या है, F नेम, यही है जी। सेकंड कॉलम का नेम क्या है जी, L नेम। तो ये भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट जो आपने डेटाबेस में कॉलम नेम लिए हुए हैं वही आप रखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम 2 ही हैं। अब इनके अंदर वैल्यूज क्या रखनी है आपने, खुद सोचें। हमने अभी बात किया कि वैल्यूज वो आएंगी जो यूजर देगा। तो यूजर दे रहा है ये ऊपर में, ये देखें, यूजर इनपुट फील्ड में दे रहा है वैल्यू, ये देखें ना, ये नेम है, इसको हम टारगेट करते हैं ऐसे। तो ये नेम मैंने इसको मंगवा लिया हुआ है इसके पोस्ट करके, और इसको मैंने वेरिएबल किस में रखा हुआ है, तो इस वेरिएबल को पकड़ें, यही वैल्यू है ना मेरी। और दूसरे का ये वाला L नेम, ये वैल्यू है कि नहीं जो यूजर दे रहे हैं। देखिए क्यूरी की समझ आइए आपको, जो यूजर देगा। क्योंकि देखिए यूजर से हमने वैल्यू किस में ली है, इनपुट में, और इनपुट का नेम क्या था हमारा, ये वाला था। यही तरह मतलब फॉर्म के अंदर इनपुट से डाटा ऐसे मंगवाते हैं, उसका हमने PHP के वेरिएबल पर रख दिया, इसको भी PHP के वेरिएबल में रख दिया। तो ये वैल्यू किसके अगेंस्ट आएगी, इसका रूल होता है सीक्वेंस मैटर करता है। हमारी डेटाबेस कनेक्ट भी होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ना मैं कोशिश करूँगी, ये ज़ाहिर है ये पूरी क्यूरीज है मेरी दोनों, इनको भी किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं आसानी के लिए।
इसको हम कह लेते हैं कनेक्शन, क्योंकि कनेक्ट करती है डाटाबेस को। और इसको मैं कह सकता हूँ ये मेरी $QRY क्यूरी, क्योंकि ये मेरी पहली क्यूरी है। चलें जी, अब जरा आइए सेमीकोलन में लगाना, यहाँ पे भूल चुका था। MySQLi, आगे हम जाएंगे प्रॉपर MySQLi क्यूरी पे करेंगे। क्यूरी क्या करेंगे इसका तरफ देखिएगा, इसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी आपका। एक ये कनेक्शन, इसको मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ये कनेक्शन है, चूंकि ये डाटाबेस का नेम है ना कनेक्शन में मेरा, ये डाटाबेस का नेम और साथ ये क्यूरी। तो मैंने कहा ये प्रॉपर एक आप क्यूरी कर दो, इस चीज़ को रन कर दो। ये देखें, ये असल चीज़ होगी। क्या मतलब है, ये मेरी क्यूरी है। इस क्यूरी में क्या है कि मैंने टेबल में डाटा इंसर्ट किया है और ये कनेक्शन है, इस कनेक्शन में डाटाबेस है, यानी कि ये डाटा इस डाटाबेस में जाएगा, क्योंकि डाटाबेस तो मल्टीपल हो सकते हैं आपके पास। तो जब भी आप कनेक्शन चेंज करेंगे तो सिर्फ डीबी का नेम चेंज करेंगे, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस किस चीज़ का होगा, बाकी चीज़ें तो आगे सेम रहेंगी। तो मैंने बता दिया कि ये क्यूरी है मेरी और ये डाटाबेस है, ये क्यूरी डाटाबेस में डाल दी। ऊपर अभी हमने पता क्या, ऊपर हमने चीज़ें डिफाइन किया, जैसे हम वेरिएबल को डिफाइन ही कर रहे होते हैं, ऑपरेशन इसने परफॉर्म करना है। और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हमने डिफाइन किया हुआ है। QRY में ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है ना, क्या करना है। तो एक्चुअल काम ये करेगा MySQLi क्यूरी, MySQLi क्यूरी, ठीक है, जो भी काम करेंगे आई के साथ। अब इफ लगाते हैं टेस्ट करने के लिए, प्रोग्रामिंग का सूल होता है, हम चीज़ों को ना टेस्ट करते होते हैं, टेस्ट करने के लिए। तो इसको भी मैं वेरिएबल में डाल देता हूँ REF, इसका नाम रख देते हैं रिजल्ट। तो मैं कहता हूँ इफ इको, अब ये इस लाइन को देखिए, इको, इसको हम कह देते हैं डाटा सेव सक्सेसफुली। क्या मतलब है, देखिए अगर तो ये क्यूरी सक्सेसफुली चल जाएगी ना, तो ये रिजल्ट को ट्रू सेंड कर देगी। क्या सेंड कर देगी, 1 या ट्रू। और अगर ये क्यूरी नहीं ना चलेगी तो ये रिजल्ट को फॉल्स या 0 रिटर्न करेगी, अगर इसमें कोई एरर वेरर होगा। बात क्लियर है। तो इफ REF का मतलब क्या है, अगर तो इसमें 1 पर है तो इफ आपकी ट्रू हो गई। तो जब इफ ट्रू होगी तो आपको मैसेज हो जाएगा कि भाई डाटा सेव सक्सेसफुल, तो आपको पता चल जाएगा डाटा सेव हो चुका है। और अगर ये मैसेज नहीं शो हो रहा तो अल्टीमेट डाटा सेव नहीं होगा, कोई गड़बड़ है, कोई गड़बड़। तो मैं एल्स में क्या कह सकता हूँ, हाँ एल्स में हम कह सकते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कोई मसला है, उसको ठीक करें। इको एरर क्या देते हैं। अब यूजर को ये तो नहीं पता कि एरर क्या है, ठीक है, चलो इसको हम बाद में, ठीक है, फिलहाल अब हम ये भी देख सकते हैं कि एरर क्या है। इसमें करते हैं जाके, इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, फर्स्ट नेम बता दिया जी अहमद और मैंने लास्ट नेम बता दिया जी अली। एरर आ गया जी। तो मैं अगर इसको चेक करता हूँ कि क्या एरर आया, तो इसके लिए मैं क्वेरी कर सकता हूँ MySQLi एरर। एरर के नाम से जो क्वेरी होगी मुझे एरर बताएगी कि भाई क्या एरर आया हुआ है। तो मैं इसे एरर पूछता हूँ और एरर ये कनेक्शन में आ सकता है, क्योंकि जब कनेक्शन ना बिल्ड होगा तभी एरर। तो ये कनेक्शन इसमें डाल दें। अब जरा देखते हैं कि क्या एरर मुझे बताता है। और इसको हम रिकॉर्ड देते हैं असद और हम लास्ट में क्या दे रहे हैं, अली। डाटा सेव। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे डाटा वाकई सेव हुआ है। अभी हमने डाटाबेस पे ना मैंने ये डाटा एंटर किया था, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इसको रिफ्रेश करते क्या असद अली इसमें आया, असद अली आ चुका है। अब मैं एक और डाटा एंटर करता हूँ। मैं हम क्या लिखते हैं, क्या लिखें, अली रजा लिखते हैं, अली, और यहाँ पे लिखते हैं रजा। अगेन मैंने रिकॉर्ड एंटर किया, रिफ्रेश करते हैं, अली रजा मिल चुका है आपको। और साथ देखें प्राइमरी की अब ऑटो रिप्लेसमेंट इसलिए मैंने कहा था हो रही है, इनके 4 हो गए। अब मैं मजीद इसमें डाटा एंटर करता हूँ, ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग जैन लिख देते हैं, ठीक है, जैन अली लिख देते हैं। अगेन रिकॉर्ड एंटर किया, रिफ्रेश किया, हो गया। अब एरर पता क्या था हमारा, ये देखो जो हमारा एरर था ना वो कोई एरर नहीं था यार, वो कोई एरर नहीं था। सिर्फ मैंने आई को छोटा किया था, मैंने बड़ा लिख दिया तो आई काम कर गया। हालांकि ये वैसे देखा जाए ना, मैं लिटरली बताऊँ SQL जो लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव है ही नहीं। इसको छोटे से भी काम करना चाहिए था, लेकिन उसकी मर्जी उसने बड़े वाली वैल्यूज ले लिया, छोटी वाली नहीं ली। तो समहाउ ऐसी प्रॉब्लम बहुत कम आ जाती है, अदरवाइज नहीं आती, ठीक है।
तो यही हमारा एरर था कि वैल्यूज मैंने छोटा लिखा था, एक आई मैंने छोटा लिखा था, वो 1 बाय 1 ट्राई किया तो वो काम कर, ठीक है। अब दोबारा से ट्राई करें आई छोटा करके और इसमें वैल्यूज देखते हैं अब दोबारा वो करता कि नहीं करता। लेट्स सी, ट्राई करते हैं कि यही फिर इशू है, लेकिन ये क्योंकि इशू लिटरल नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें ना चीज़ को समझें, अब हम लिखते हैं एरर अली लिख देते हैं, ठीक है। चलें ट्राई करते हैं कि एरर, हाँ आप देखें मैं सेव कर रहा है ना, देखिए क्या एरर सेव हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो एसक्यूएल लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप छोटा बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन वो पता क्या होता है, सर्वर भी जो है ना आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। इसकी ये भी रीज़न हो सकता है, आप सर्वर को रिस्पॉन्ड करना होता है। पहली लाइन किस चीज़ के लिए, कनेक्शन के लिए। बात क्लियर होगी। सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड सेम रहेगा हर जगह पे, फिक्स रहे, ये चीज़ें फिक्स रहेंगी और यहाँ पे आपने डाटाबेस का नेम लिखना है। एक बात पक्की। सेकंड, ये आपकी क्यूरी होगी और क्यूरी में आपने ये टेबल नेम का खास ख्याल रखना है, जो भी आपके एट्रीब्यूट नेम होंगे और ये मेरी वैल्यूज़ हैं और ये वो वाली वैल्यू है जो यूज़र एंटर कर रहा है। जैसे भी हमने जैन FN में था, LN में था अली, ठीक है। ये क्या होगी, ये क्यूरी आपका जो है ना ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगी। फिर हमने कहा कि अगर तो रिकॉर्ड सेव हो रहा है तो भाई डाटा सेव का मैसेज शो कर दो, अदरवाइज एरर बता दो। क्लियर है ये पॉइंट। तो ये हमने डाटा स्टोर किया। कल की डेट में हम क्या करेंगे कि ये डाटाबेस में डाटा जा रहा है, अब यही डाटा मैंने डाटाबेस से उठा के डिस्प्ले करवाना। किससे लेना है, डाटाबेस से। बात क्लियर है, ये हमारा कल का गोल होगा इंशाल्लाह। तो बेहतर है कि आप इस चीज़ को पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो हमने आज की डेट में डिस्कस